दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, अभी तक तो आपने यही जाना है ना कि जिनकी कुंडली में वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन होता है उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उनकी लाइफ अच्छे से बीतती है और उनमें सेक्स अपील, मैग्नेटिक अपील बहुत अधिक होती है। लोग खुद ब खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड probably it is said that they are connected to their past life karmas because Venus and Mars is a karmic combination. But क्या आपने कभी सोचा है वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन आपको ब्रह्मचर्य दे सकता है? हो गए ना हैरान? किसी ने नहीं बताया होगा आज दिन तक। देखिए, वीनस क्या है? वीनस इज गॉडेस ऑफ लव एंड मार्स इज आर गॉड ऑफ वार। मतलब मंगल में इतनी ऊर्जा है कि आप उसको अगर सही रास्ते पे लगाए तो आप जिंदगी में कुछ भी कर गुजरेंगे। और शुक्र क्या है? शुक्र एक बीज है, शुक्र माता है और मंगल हनुमान जी हैं। अगर हम आध्यात्मिक तौर से देखें, देखिए जो बीज है, शुक्र बीज जिसे शुक्राचार्य भी कहते हैं, उससे देखिए उसका कितना महत्व है। अगर हम बीज को बोते हैं, एक पेड़ उगता है, पेड़ पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं और एक बड़ा वृक्ष बन जाता है जिससे हजारों बीज निकलते हैं। तो यूं ही नहीं शुक्र को बीज कारक ग्रह कहा गया है, यह एक उत्पत्ति का कारक है। दुनिया में जितनी भी उत्पत्ति है वो शुक्र के बिना नहीं हो सकती। और मार्स हमारी ऊर्जा है। तो उत्पत्ति के लिए शुक्र और मंगल का होना, बहुत अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो दर्शकों, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में क्या हमें ब्रह्मचर्य दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर बेसिकली जो काम के देव हैं, जिनको हम कामदेव कहते हैं, वो इस व्यक्ति के शरीर पर काम के वाण चलाएंगे। मीन्स जिसका शुक्र और मंगल साथ साथ होता है उनमें काम वासना बहुत होती है। मतलब कामदेव उनके शरीर पर काम के वाण चलाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा कामुक हो जाएंगे। तो आप कहेंगे एक तरफ तो कामुक और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य की बात हो रही है। जी हाँ, अगर आपने इस शुक्र की जो ऊर्जा है, जिसके ऊपर कामदेव वाण चला रहे हैं, उसको अपने काबू में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो क्या होगा? तो उस केस में जो आपकी शुक्र की एनर्जी है वो अधोगति पकड़ लेगी। अधो मीन्स ऊपर की ओर। मे बी आई एम रॉन्ग, अधो, बट अधो वर्ड आई मीन टू से कि जो आपकी ऊर्जा है वो जब ऊपर की ओर जाएगी, मतलब मूलाधार चक्र में हमारे शरीर की सारी एनर्जी स्नेक की फॉर्म में कुंडलिनी मारकर बैठी होती है।
अगर कामदेव वाण चला रहे हैं और हमने अपने शुक्र को कंट्रोल कर लिया, हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाने लगी, सहस्त्रधार चक्र तक पहुंच जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? हमारा मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मंगल क्या है? हनुमान देवता, शुक्र। जब हमने अपने शुक्र को कंट्रोल कर लिया, शुक्र की ऊर्जा को नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर जाने दिया, ऊपर की ओर खींचा। वो कैसे होता है? ध्यान से, मेडिटेशन से, कंट्रोल से। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर हार जाते हैं। आपने देखा है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल के एन राव साहब, उनकी कुंडली में भी यही योग है। और एक और वो हैं जिन्होंने जो उनका नाम मैं भूल रही हूँ, आई विल टेल यू लेटर। तो ऐसे लोगों की कुंडली में जिसमें शुक्र और मंगल साथ में होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी क्या करते थे? इस ऊर्जा को ऊपर ले जाते थे। तो इस तरीके से अगर आप अपने शुक्र को बल देंगे, उसकी ऊर्जा को नीचे नहीं जाने देंगे, मूलाधार से नीचे नहीं जाने देंगे। अगर मूलाधार से नीचे गई तो आप एक कॉमन पर्सन बन जाएंगे। और अगर मूलाधार से आपने उसको ऊपर ले लिया तो इन दैट केस आपका मंगल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप में, उस व्यक्ति में ब्रह्मचर्य आ जाएगा। वो ब्रह्मचारी बन जाएगा। और उसको ब्रह्मचारी बनाएगा कौन? हमारा शुक्र। तो शुक्र जो गॉडेस ऑफ लव एंड रोमांस है, वो हमारी मंगल की ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। शुक्र भी स्ट्रांग हो जाता है और इन दैट केस हमारा शुक्र मंगल को ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मजबूर कर देता है। तो आपने देखा होगा हनुमान जी, हनुमान जी कौन है? मंगल है, और वो एक ब्रह्मचारी है। तो शुक्र और मंगल का योग कोई एक भौतिक योग ही नहीं है, ये एक आध्यात्मिक योग भी है, जिससे ये आपके आचरण पर डिपेंड करता है कि आपका आचरण कैसा है। आप अपना जैसा आचरण रखेंगे उसी हिसाब से शुक्र मंगल आपको इफेक्ट देगा। तो ये था मेरा एनालिसिस वीनस और मंगल के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी आती हूँ एक अगले अच्छे से टॉपिक के साथ जो औरों से भिन्न होगा, आपको ज्ञान दूंगी। तो धन्यवाद आपका for listening me so patiently, and in case of any consultation you can always contact me on my email address snehakapoor1812@gmail.com, or you can consult me on comments also, in comments also. Thank you very much.